बोलिए करवा माता की जय। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत कथा, जो कि इस साल 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। सभी सुहागनों को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। तो चलिए दोस्तों करवा चौथ व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे, उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जाती थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता कि जैसे चतुर्दशी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह पे डालती उसे छींक आ जाती, दूसरा टुकड़ा मुंह डालती है तो उसके बाल उसमें बाल आ जाते हैं और तीसरा टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालने का कोशिश करती है, उसके पति के मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह खुला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे उन्हें पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उनकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाले सुई-नुमा घास को एकत्रित करती रही। 1 साल बाद जब फिर करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी की बारी आती है तो करवा उससे भी यह बात दोहराती है। जब भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अंततः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए वह तुम्हारे पास आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में बारी आती है छोटी भाभी की। करवा ने उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करने लगती है, लेकिन वह टाल-मटोल करने लगती है और इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उनमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत जीवित हो उठता है, श्री गणेश करता हुआ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागनों को मिले। हे ईश्वर, हे माँ करवा, मैं आपसे सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ और आपसे दुआ करती हूँ कि जो भी आपकी इस वीडियो को शेयर करे और लाइक करे, कमेंट में जय माँ करवा करे, उसे हमेशा सुहागन होने का वरदान देना, उसके पति को कभी भी